उठिए नहीं। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम दो रुख। नाज़रीन, एक पुरानी कहावत है कि किसी बात को अगर बार बार कहा जाए तो लोग उसे सुनते सुनते उस पर एतबार करने लगते हैं। कहा यह भी जाता है कि किसी झूठ को बार बार कहा जाए तो वो बात भी सच की कतार में अपनी जगह बनाने लगती है। लव यानी प्यार, मोहब्बत और जिहाद, क्या दोनों में कोई रिश्ता है? यह सवाल अभी मुकम्मल जवाब के इंतजार में ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इसे सच मानते हुए इसके खिलाफ कानून बना चुकी है और मध्य प्रदेश काबीना ने भी इस ताल्लुक से फैसला ले लिया है और कुछ और रियासतों में जहां बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, इस ताल्लुक से ऑर्डिनेंस लाने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तब्दीली मजहब को रोकने के नाम पर मुबैना लव जिहाद के कई मुलज़िमीन के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे कई मामलों में हकीकत कोसों दूर नजर आती है और अपने एक हालिया फैसले में फिर एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी हुकूमत और पुलिस की नजर में मुलजिम शख्स को बड़ी राहत दी है। अदालत ने लड़के के खिलाफ दर्ज मामले को भी खारिज कर दिया है और साथ ही यूपी पुलिस को नसीहतें भी दी हैं। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने फैसले में साफ कहा है कि मुल्क का आईन यानी मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी बालिग को बिला तफरीक मजहब, जबान, रंग और नस्ल अपना जीवन साथी चुनने का हक देता है। इससे पहले भी फर्रुखाबाद एसएसपी को अदालत ने एक जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत दी थी। तो ऐसे कई मामले आ चुके हैं। 2019 का एक मामला था, उस बारे में नवंबर में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा ही एक फैसला सुनाया था और यह साफ तौर से इस बात को जाहिर किया था कि किसी भी बालिग को अपना जीवन साथी चुनने का हक है। जहां तक बात दूसरे मामलों की होती है जिसमें धोखाधड़ी है या झूठ की बुनियाद पर है या शादी के बाद किसी तरह से टॉर्चर करना है, चाहे जहेज या दूसरे मामलों, उसके लिए कानून मौजूद है। तो अब चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फिर से एक ऐसा फैसला आया है एटा के मामले में और वहां अदालत ने न सिर्फ लड़के के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसे क्वैश कर दिया है, उसे खारिज कर दिया है, बल्कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जो फैसला लिया था उसे भी उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया और पुलिस को हिदायत दी है कि ये जो जोड़ा है इसे साथ रहने की पूरी आज़ादी आइन से इसे हक हासिल है और इसे सेफ पैसेज दिया जाए। तो इस मामले पर क्या है दो रुख हमारे दो खास पार्टियों के लोगों का। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के तर्जुमान नवीन श्रीवास्तव और राघवेंद्र दुबे जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है और सबसे पहले मैं नवीन जी आपसे यह सवाल करना चाहूंगा कि एक के बाद एक कई ऐसे मामले खासतौर से उत्तर प्रदेश में दर्ज हो रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक कई ऐसे मामलों पर अदालत का फैसला भी पुलिस की जो एक्टिविटी है या पुलिस ने जो मामले दर्ज किए हैं बिल्कुल उसके खिलाफ सामने आ रहा है। बार बार अदालत से यह नसीहत दी जा रही है, इस बात को दोहराया जा रहा है कि किसी भी बालिग को जो आईन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हक हासिल दिया है उसे, उसके खिलाफ मामला नहीं हो सकता। आपकी राय? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो हमारे कानून का अधिकार है संवैधानिक कि दो वयस्क अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने के लिए उनको अधिकार है, उसमें हम कहीं उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने जो नया कानून लाया उसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर, चूंकि देखिए प्रेम हो चाहे शादी विवाह हो, इसकी आधार होता है विश्वास, लेकिन जिसकी बुनियाद ही विश्वासघात से हो, जहां पर कोई कपल में कोई एक व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर किसी के साथ प्रेम संबंध बनाता है, शादी करता है, फिर धर्म परिवर्तन कराता है और अंत में कहीं उस बच्ची की मौत होती है, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, इस पर रोकने के लिए सरकार ने यह कानून बनाया है। पुलिस को निश्चित रूप से इसमें सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर इस प्रकार के जो अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह हुए हैं वह सहमति से हुए हैं या बिना सहमति के हुए हैं, पहचान छुपा के हुए हैं या नहीं है, इसका फर्क करना पड़ेगा और सरकार इस बारे में सचेत है। सरकार के ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि कहीं भी जो हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार उसका हनन न हो, लेकिन कहीं भी अगर इस प्रकार के मामले सामने आते हैं कि जहां पर पहचान छुपाकर विश्वासघात करके ये रिश्ते बनाए गए हैं, उस पर जो नया कानून बना उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। ठीक है, अब मैं इस पे कुछ कहूंगा नहीं, जो कुछ कहना है जो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर हैं उनकी तरफ में जाऊंगा कि उनका रुख क्या है।
कानून क्या पहले से नहीं था अगर धोखाधड़ी है? कानून क्या पहले से नहीं था अगर शादी के बाद टॉर्चर है? कानून क्या पहले से नहीं था अगर नाम बदल कर शादी किया गया है, यानी धोखा देकर शादी की गई है? बहरहाल इस पर जो अभी हालिया फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का एटा के मामले में, इससे पहले कई मामले आ चुके हैं, कुशीनगर का मामला, मुजफ्फरनगर का मामला, एटा का मामला, हर मामले में कोर्ट ने ऐसा ही फैसला दिया है। समाजवादी पार्टी के जो हमारे मेहमान है उनसे मैं चाहूंगा कि वो अपनी राय रखें। राघवेंद्र जी, बहुत सारे कानून पहले से ही मौजूद है, उसमें कुछ अलग नहीं है, लेकिन अलग से कानून लाने का मतलब है कि एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो ध्रुवीकरण की नीति पर चलती है और कहते हैं ना कि जब ऊपर का शासन प्रशासन उसी अनुसार चलता है, जैसी सरकार होती उसी तरीके से। बहुत सारे जो मामले आए जब हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि इनको गलत तरीके से फंसाया गया, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिन पुलिस वालों ने जिन्होंने मिलकर के इनको फंसाया है कि जबरदस्ती उनको कराया, उनको साथ रहने का अधिकार नहीं दिया, ऊपर से उनके खिलाफ कार्रवाई और कर रहे हैं। अगर इस तरीके का होगा, इससे क्या होगा? मजहबी उन्माद बढ़ेगा, सांप्रदायिकता बढ़ेगी, जो भाईचारा है, जो सामंजस्य है, जो समरसता वो टूटेगी। और समरसता टूटने का मतलब समझ रहे हो कि देश हो चाहे प्रदेश हो, वो पिछड़ता है। और विकास के दोनों पहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब तक सारे धर्म के लोगों को बराबर की केवल कानून की किताब में नहीं, आप प्रैक्टिकली जब तक उनको पूरा सब लेकिन आपके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी ने कभी ऐसा साहसिक फैसला नहीं लिया, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जो अब की बीजेपी की जो इख्तिदार वहां यूपी में है वो ऐसा कर रही है। देखिए, साहसिक फैसला का मतलब ये है, हमारी सरकार थी तो हमने सबको बराबर दिया। मुस्लिम भी अगर सीना तान के चल रहा था तो हिंदू भी सीना तान के चल रहा था, उसको भी लगता था मेरी सरकार है, हिंदू को भी लग रहा था मेरी सरकार है। तो सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जिसपे उसको गर्व हो कि विकास के लिए सरकार कार्य करेगी कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जिस पर उसे गर्व हो। नवीन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि इस कानून का फिर फायदा क्या हुआ? क्या ये समाजी मसला ना बनकर इसको सियासी मसला बनाने की कोशिश की जा रही है? इल्जाम ये लग रहा है कि बीजेपी जो है वो समाज में विभाजन पैदा करने वाले ऐसे ऐसे कानून ला रही है जिसका आइन के सामने कोई वो टिक ही नहीं पाता और पुलिस बार बार अदालत में जो है उसे मुंह की खानी पड़ती है। देखिए, निश्चित रूप से अभी मैं सुन रहा था कि पहले कानून थे पहले, लेकिन इस तरह के केसेस में सिर्फ 420 का मुकदमा होता था और वो उसमें कोई 1-2 साल की सजा होती थी, थोड़े से अर्थदंड होते थे। हमने इन नए कानूनों के माध्यम से इस पर 5 से 10 साल तक की सजा का हमने प्रावधान किया है, क्योंकि यह सामाजिक समरसता नहीं है। सामाजिक समरसता की बात तो तब है जब आप अपनी पहचान छुपाए बिना किसी के साथ प्रेम करते हैं, किसी के साथ विवाह करते हैं, खुले दिल से करते हैं, वह सामाजिक समरसता है। लेकिन जहां पर आप एक योजनाबद्ध तरीके से आप अपनी पहचान छुपा के इस प्रकार के काम करते हैं, तो यह गंभीर किस्म का अपराध है। ये योजना कौन बनाता है? क्या कोई संगठन है? नहीं, संगठन है या नहीं, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए जिसमें एक धर्म विशेष के नौजवानों द्वारा अपनी पहचान छुपाकर हिंदू नवयुवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया गया, बाद में उनसे शादी कर ली, फिर धर्म परिवर्तन कराया, उनकी हत्या तक हो गई, घर में मार के उनकी डेड बॉडी गाड़ दी गई। तो क्या धोखाधड़ी का पहले से कानून नहीं था? क्या हत्या के खिलाफ कानून नहीं था? सवाल इस बात को लेकर है। नहीं, बिल्कुल हत्या के कानून थे, सारे कानून थे, लेकिन जैसे अभी जो चर्चा हो रही है कि साहब इस पर पहले कानून थे, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार के विश्वासघात के लिए सिर्फ 420 के मुकदमे होते थे, जिसमें बहुत मामूली 2-3 साल की सजा होती थी, थोड़ा सा अर्थदंड होता था। लेकिन अब नए कानूनों के माध्यम से इसको हमने गंभीर किस्म का अपराध बनाया, 5 से 10 साल तक की सजा। नवीन श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि जैसा आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में यह मसला कब से है? देखिए, वही बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, यह मसला उत्तर प्रदेश से बहुत समय से था, लेकिन दुर्भाग्य था कि पिछली सरकारों की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी, उसके कारण पीड़ित पक्ष, पीड़ित युवती या उसके परिवार के लोग या भरोसा नहीं करते थे कि हम अपनी शिकायत लेके जाएंगे। मतलब आपका सीधा कहना है कि अगर कोई धोखा देके विवाह या शादी कर रहा है, नाम बदल के, वो सिर्फ एक खास तबके के लोग कर रहे हैं, आप सीधा ये कहना चाहते हैं। राघवेंद्र जी, सवाल आपसे ये है कि आपकी सरकार जब जब रही आपने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, ये नवीन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। हालांकि इंटरफेथ मैरिज में ऐसा नहीं होता कि हमेशा किसी एक पक्ष का ही लड़का होता है या किसी एक खास कम्युनिटी की ही लड़की होती है। राघवेंद्र जी, क्यों आपकी सरकार में यह तसाहुली थी, अगर ये बात सच है नवीन जी की? तो
लेकिन देखिए ज्यादातर ऐसे नवीन जी केसेस कह जो रहे हैं सामने ये तो उसमें महान religious लोग community के हैं ही कि लोग हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनको ये पाकिस्तानी खालिस्तानी बताने वाले यही लोग हैं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री उनको खालिस्तानी बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं। जब किसानों को ये बता सकते हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण कहाँ हुआ? ये क्या बता सकते हैं हमने यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण किया? सबको सुविधाएं दी हमने। अगर हमने आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे बनाया तो अगर हमने आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेस पे बनाया तो क्या उस पर मुस्लिम चलते हैं? ये नहीं चलते, इनके नेता नहीं चले उस पर कि भाई ये समाजवादी ने बनाया, हम नहीं करेंगे। दुग्ध उत्पादन में हमने नंबर 1 किया, हमने डायल 100 लेकर के आए यहाँ पर, हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया। तो ये किस तरीके से कह सकते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण किया? और पहली बात बता दूं इन्हें कि गो हत्या का कानून हमने अखिलेश जी की सरकार में बना दिया था। और गाय का यही ज्यादा करते हैं कि गौ संरक्षण, कहाँ गौ संरक्षण हो रहा है? गाय देखेंगे आप कहीं भी देख रहे हैं तो गाय कूड़ा खा रही है और कहीं सड़क पर पड़ी हुई है, मर रही है। इनको पता है गौशाला के नाम पर पैसा खा रहे हैं और गौएं मर रही हैं गौशाला में जहाँ इन्होंने बना रखे। ये लोग केवल धर्म और जाति की केवल राजनीति करते हैं, सांकेतिक तौर पर करते हैं, उसमें लोगों को उलझाते हैं हिंदू मुस्लिम में। इसके बाद उसका फायदा नवीन जी फिर से यही कह रही है समाजवादी पार्टी, फिर से समाजवादी पार्टी के लीडर यही कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म की बुनियाद पर राजनीति कर रही है और संप्रदाय को बांट रही है और अपना सियासत चमका रही है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने ट्रिपल तलाक और के खिलाफ कानून ले आए जो है, तो वो हम किसका तुष्टीकरण कर रहे थे? इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने की आजादी मिलनी चाहिए। हम वह काम कर रहे हैं, हम कहीं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ तो कानून, यहाँ तो जो हक है वो छीने जा रहे हैं ऐसा लगता है। हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब सीजेएम के सामने उस लड़की ने बयान दिया एटा वाले मामले में कि मैं बालिग हूं और मैंने अपनी मर्जी से ये चुना है, तब भी उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वहां भेज दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इसको आप इससे रिलेट करके ना देखें। हमने जो कानून बनाया वो स्पष्ट रूप से इस आधार पर बनाया है कि कहीं रिश्तों में विश्वासघात करके ये रिश्ते तो नहीं न बनाए गए। हमने तो क्या ऐसे कर करके आप तमाम जो मैरिजेस हो चुके उनको आप चेक करते रहेंगे? अगर इसमें जो गलती साबित हुई, अब तक 4, 5, 6 मामले ऐसे आ चुके जहां पर सिर्फ अदालत ने सीधे तौर पर तमाम एफआईआर को क्वैश करने का हुक्म दिया है, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? सुनिए, अरे जरा सुन लीजिए महोदय, एफआईआर क्वैश करने के लिए बहुत सारे केसेस में होते हैं। हमारा जहां हमारे पास ये शिकायत आएगी कि साहब हमारी लड़की से, या लड़की ये कहेगी कि साहब आप इस लड़के ने अपनी पहचान छुपा के हमारे साथ रिश्ते बनाए, हम वहां कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी जात विशेष और धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी का अधिकार छीन रहे हैं। जो संविधान के अधिकार, उन अधिकारों का हम कहीं नहीं कर। लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे तुष्टीकरण की बात, तो मित्रवर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश में 2 पुलिस अधिकारी डिप्टी एसपी शहीद हुए थे। एक के परिवार को 50 लाख रुपए, 2 नौकरी, और एक के परिवार को 1 नौकरी और 20 लाख रुपए दिए गए। आप वहां भी हिंदू मुसलमान शहीदों की शहादत में करते थे। आप कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए पैसा देते थे, हम मदरसों के सुधार के लिए हम पैसा देते हैं। तो हम आपकी तरफ से तुष्टीकरण नहीं करते हैं। और आपकी यह तुष्टीकरण की नीति थी कि आपकी सरकारों में इस प्रकार के मामले सामने नहीं आए। आज योगी जी के नेतृत्व की जब भाजपा सरकार है तो लोगों के अंदर यह विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा, इसलिए यह मामले सामने आ रहे हैं। राघवेंद्र जी लगातार हमला ऐसी बात को लेकर है। नवीन जी साफ कह रहे हैं कि आपने सिर्फ, आपकी सरकार ने खास समुदाय के तुष्टीकरण का मामला उठाया है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी विभाजनकारी नीति अपना रही है। राघवेंद्र जी जवाब दें। देखिए, अभी देखो, सोच की बात होती है। इनकी सोच जो है, इनका क्या है, टारगेट एक विशेष समुदाय को बना करके वही ये काम कर रहे हैं। जो हाईकोर्ट को क्यों फैसला देना पड़ा? क्योंकि उनकी सरकार उसी मंशा के अनुरूप काम कर रही है, इनका पुलिस प्रशासन उसी मंशा के अनुसार काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हाईकोर्ट को क्यों दखल देना पड़ता, क्यों सरकार को बोलना पड़ता? अगर ऐसा, और एक मामले में नहीं, कई मामलों में, क्योंकि यहाँ इतनी जल्दबाजी होती है। अधिकारी भी चाहते हैं कि अगर कोई इस तरीके से कोई मामला मिलता है तो सबसे पहले, अगर कोई मुस्लिम समाज का, तो उसको तो सबसे पहले जेल भेज दो। अगर जो हो सकता है क्योंकि उसमें उसको नंबर बहुत ज्यादा मिलेंगे, प्रमोशन भी मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई क्या करते हैं? कोई किसी मामले में उन्होंने किया है क्या? नहीं किया, तो फिर इस तरीके से बात क्यों कर कार्रवाई क्या करते हैं? नवीन जी, एक बड़ा अहम सवाल है। अब तक 3, 4, 5 मामले सीधे सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़े हैं मामले, वहां पर ऐसे तमाम मामलों को खारिज किया गया है।
नवीन जी, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि अगर ये गलत पाया जाएगा और इंटेंशनली ऐसा लगेगा कि बार बार गलत पाया जा रहा है, तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, न्यायपालिका के प्रति एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ, इसी में एक चीज और जोड़ दूं, उसका बहुत जवाब सारे देते हैं केसेस होते कि हैं, अभी हत्याएं इन्होंने हुई होती बुलंदशहर में इन्हीं के लोगों ने जो सुबोध कुमार सिंह को मार दिया था इंस्पेक्टर को, अदालत से बरी हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे पीछे पहलू होते हैं। तो क्या जो लोग गिरफ्तार किए गए या जिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सही बात है, हम प्रयास कर रहे हैं कि इस कानून का कहीं दुरुपयोग ना हो, जो सही मामले हैं वो सामने है, उसमें कार्रवाई की जाए। हमारा कहीं ये मंशा नहीं है, कहीं भेदभाव करने का नहीं है कि इसको हिंदू मुसलमान करें। लेकिन जिस प्रकार से आतंकवाद का धर्म पूरी दुनिया नहीं खोज पाई, लेकिन अगर आतंकवादी अगर किसी एक धर्म विशेष के हैं तो भी हम नहीं कहते हैं कि एक धर्म विशेष के आतंकवादी है। उसी प्रकार से इस प्रकार के मामलों में अगर एक समुदाय विशेष के नौजवान ज्यादा अपराधी हैं तो अब आप उसको, लेकिन किस बुनियाद पर, यही तो सवाल है नवीन जी, किस बुनियाद पर पार्लियामेंट में, संसद भवन में आप ही के पार्टी के लीडर और वजीर जो मंत्री है वो कह चुके हैं कि ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसा कोई गिरोह नहीं है जो लव जिहाद जैसी कोई चीज चलाता हो, ना तो आज तक किसी एजेंसी ने इस बात को प्रूव किया है। तो आखिर बुनियाद क्या है आपकी? बुनियाद यह है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में 3-4 घटनाएं आपको बता दूं जो सबके सामने, आप मीडिया के लोगों के भी संज्ञान में है। मेरठ की घटना हो, कानपुर में तो अभी जो मैं आपको 5-6 घटना बता रहा हूं जो हाईकोर्ट लगातार उस मामले को खारिज करती चली जा रही है, इस बारे में क्या जवाब है? ऐसा नहीं है कि कोई एक गैंग बना के हो रहा है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। राघवेंद्र जी, सवाल इस बात को भी है कि आपके सरकार में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आपका कहना है कि ये ऐसे मामले हैं ही नहीं जैसा बताया जा रहा है, तो फिर अब आप विपक्ष में हैं तो आप इसके खिलाफ खुलकर कोई आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करते? निश्चित रूप से इसके खिलाफ आंदोलन होगा और हमारे कार्यकर्ता जहां रहे हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया है। इसलिए किया है कि हमारी सरकार में ऐसे मामले क्यों नहीं आए। अब सरकार जब खुद देखने लगी, जब सरकार खुद विभेद कर देगी, सरकार खुद भेदभाव करेगी, तो फिर निश्चित रूप से जैसा आप देखना चाहोगे वैसे ही आपको दिखाई देगा। भाई आपने जैसा सोचा है आप वही करना चाहते हैं तो आपको वही दिखाई देगा। तो ये मामले यही चीज बता रहे हैं। इसीलिए मैं बीजेपी के मित्र से यही तो कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार में न तो क्राइम रुका, और अभी ये कह रहे थे कि 2 इंस्पेक्टर, इनके जो संगठन के लोग थे बुलंदशहर में, जिस तरीके से इंस्पेक्टर को इन लोगों ने मार दिया और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जब वो छूट के आए तो उनको बाकायदा उनके माला डाल करके संगठन के लोगों ने उनको सम्मानित किया। ऐसे लोग हैं, तो ये लोग तो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर जीतने के लिए ये कुछ भी करेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि देश और प्रदेश को ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। नवीन जी को आवाज मिल पा रही है? में ले जा रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत गंदी। राघवेंद्र जी का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि सियासत आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको सत्ता में बने रहना है, न कि विकास के रास्ते पर देश या प्रदेश को आगे बढ़ाए। देखिए, मैं राघवेंद्र जी को बताना चाहूंगा 2012 में इनकी सरकार बनी 230 विधायकों का पूर्ण बहुमत लेके, और इन्होंने और इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने को विकास पुरुष कहलाना पसंद करते हैं। बहुत सारा विकास इन्होंने किया जैसा ये बतलाते हैं। लेकिन 2017 में वो किसके साथ मिलकर चुनाव लड़े? जिन राहुल गांधी का नारा था 25 साल यूपी बेहाल, और दोनों लोग मिलकर लड़े और 47 सीट पाए। थोड़ा आपको रुकना चाहूंगा। केंद्रित इस बात पर है कि ऐसे जो कानून है, क्या इनसे देश का, राज्य का विकास आपका होगा? जाहिर सी बात है, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास। उत्तर प्रदेश की जनता ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर समर्पण भाव से काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। और हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, लेकिन हम अपराध भी नहीं होने देंगे। अपराधी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके खिलाफ बिना भेदभाव कार्रवाई करेंगे। आपकी सरकार की तरफ से नहीं कि 302 के आरोपियों को थाने से तो नंबर 1 है, तो बदले पूरा एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने पढ़ी कि नहीं? तो हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं? धर्म का है, प्रभावशाली है, हम उसके खिलाफ बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। जी राघवेंद्र जी बोलिए। इसके लिए जो भी सख्त कदम उठाने होंगे, कानून बनाने होंगे, वो भी हम बनाएंगे। मैं कह रहा हूं नवीन जी से कहो कि एनसीआरबी की रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी कि नहीं? उत्तर प्रदेश कहां पे है? एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रोड डेली योगी आदित्यनाथ जी रोड डेली भाषण देते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ जाए। रिपोर्ट की, अरे आप किसकी बात? मुझको कि
24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट पता है कि नहीं आपने? अरे आप ये बताओ, आपके कितने पत्रकार मारे गए? आप लोग अश्वत्थामा मारे, कितने पत्रकार मारे गए? आपको सरेआम गुंडे सड़कों पे घूम रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश सड़कों पे घूम रहे हैं, महिलाओं की इज्जत जहां सुरक्षित नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा सुशासन है आपके राज्य में? आपने गुंडा राज्य कायम कर रखा है, जंगल राज है, जंगल राज है योगी आदित्यनाथ का, जंगल राज है जहां पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां पत्रकार मारे जा रहे हैं, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। अपराध कितना बड़ा है? आपके कहने से, आपके चिल्लाने से ये कुछ कम नहीं होगा। आपके कहने से, चिल्लाने से कुछ नहीं कम होगा। जनता सुन रही है, जनता सब देख रही है। जिस तरीके से आप भगवा वस्त्रों में, जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है आपके में, आपके आनुषंगिक संगठन कितना गुंडागर्दी कर रहे हैं, कितने लोगों को आपने मार दिया। होने वाले 7 विधानसभा गऊ के नाम पे कितने लोगों को मार दिया आप लोगों ने। आप लोग वही है। और जब 6 सीट हार गए तो कहते हैं कि सेमी क्वार्टर कुछ नहीं होता है। तो आप लोग घर में बैठ के ट्विटर खेलिए। अरे आप वही लोग हैं जो महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करने वाले लोग हैं ना। बहुत सारा पैसा जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करने वाले लोग, जिनको आतंकवादी बताते, जो उन्हीं के संग सत्ता के सुख के लिए गठबंधन कर लिया। आप हिंदू मुस्लिम वो करते हैं जब जम्मू कश्मीर में 8 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हो जाता तो उसके पक्ष में आप लोग रैली निकालने वाले हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। किस तरीके के लोग हैं आपको पता होगा। आपके मंत्री भी निकाले जम्मू कश्मीर में, पता है कि नहीं? आपने कुछ किया नहीं। ज्ञान दे दीजिए। अरे आप लोग अंग्रेजों के एजेंट रहे, आपको पता है कि गलतियां हो जाती हैं। आप लोगों ने कभी देश के लिए कुछ किया? एक बड़ी पार्टी के अंग्रेजों के लिए एजेंट कौन रहे? आप लोग तो अंग्रेजों के एजेंट रहे। और अंग्रेज के एजेंट अगर बताएं कि देशभक्ति क्या होती है तो ये तो बहुत हास्यास्पद है। बताइए, आपके किसी नेता ने कोई कभी शहादत दी हो? दी नहीं। क्योंकि आप लोग अंग्रेजों के गुप्तचर थे। आप लोग, जनता भी सुनना चाहती है, चैनल पर बैठे चलिए बता रहे हैं ना, आप देखेंगे। हालांकि आप लोग जनता सुन रहे हैं, मैंने बता दिया। आपने कोई एक ऐसा, हमने आगरा से लेकर के लखनऊ का एक्सप्रेस आपने बनाया क्या? हमने लखनऊ से आपको गंभीरता से लेती है। मेट्रो लाने वाले हम, मेट्रो हमने चलाई। आप योगी आदित्यनाथ जी केवल फीता काटते हैं, कैंची लेके घूमते हैं। हमारे ही कार्यों का केवल पुलिस मुख्यालय लखनऊ में जितना विकास हुआ पुलिस वो सारा किसने बनाया? बाकी किसी ने कुछ किया थोड़ी ना है। अरे हमारी सरकार में आप बताइए ना, जरूर किया। आप एक नवीन श्रीवास्तव जी, राघवेंद्र जी, देखिए सवाल इस बात को लेकर था कि क्या ये लव जिहाद जो मुबैना है, कथित है, चूंकि कथित या मुबैना बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि संसद में मंत्री ने खड़े होकर यह बात कही कि ऐसा कोई नेटवर्क, कोई समूह, कोई संगठन नहीं है जो मुनज्जम तरीके से ऐसा कोई काम कर रहा हो। किसी एजेंसी ने आज तक ये नहीं बताया कि कोई ऐसा संगठन या कोई ऐसी तंजीम या कोई ऐसा गिरोह है जो मुनज्जम तरीके से यह काम कर रहा हो। सवाल इस बात को लेकर एकदम छिटपुट ऐसे मामले हो रहे हैं, वो भी हर तरफ से हो रहे हैं। कई बार लड़का किसी भी धर्म का है, लड़की किसी भी धर्म की है, तो इसके लेकर कानून लाने का मतलब क्या है? और हाईकोर्ट के एक के बाद एक लगातार जो ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई लोगों का जो आईनी हक हासिल है उस पर जरब लग रही है? अपोजिशन का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ विभाजनकारी नीति है। बीजेपी कहना चाहती है कि हम इसके जरिए समाज में एक सुधार लाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास मौजू पर हमारा साथ देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।